एप्रिलला गुढीपाडवाच्या दिवशी त्या ठिकाणी असलेल्या आपल्या सभेमध्ये मनसेचे अध्यक्ष राजसाहेब ठाकरे यांनी आपल्या भूमिका मांडल्या आणि ती भूमिका मांडताना त्यांनी हे स्पष्ट केलं, हा देश तरुणांचा आहे, तरुणांच्या विकासाला, शैक्षणिक व्यवस्थेला आणि जगामध्ये भारताचं नाव ज्या पद्धतीने मजबूत करण्याची गरज आहे, या विषयांना न्याय जर कोणी देऊ शकेल तर माननीय नरेंद्र मोदीजींचं नेतृत्वच देऊ शकेल। आणि म्हणून माननीय नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वातील शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी काँग्रेस, अजित पवार, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आणि मित्रपक्ष यांना बिनशर्त पाठिंबा दिला। आम्ही राज ठाकरे आणि मनसे यांचं मनापासून धन्यवाद आणि स्वागत करतो। खऱ्या अर्थाने हिंदुत्वाचा विचार आणि विकसित भारताचं स्वप्न याला त्यांनी पाठिंबा दिला। खऱ्या अर्थाने आम्ही असं मानतो की एकनाथ शिंदेजींच्या रूपाने माननीय बाळासाहेब ठाकरेजींचा विचार आणि आशीर्वाद आमच्या बरोबर आहेच। पण खरं आज काल आम्ही पाहिलं की गुढीपाडव्याच्या सकाळी महाआघाडीचा एक प्रेस कॉन्फरन्सचा प्रयत्न झाला, त्यामध्ये नकली ठाकरे बोलले आणि संध्याकाळी महाराष्ट्राला संबोधित करताना असली त्या ठिकाणी नेतृत्व बाळासाहेबांचा विचार नेणारं हे आपण पाहिलं। त्यामुळे नकली विचारांचे ठाकरे सकाळी बघितले आणि असली विचारांचे ठाकरे आपण संध्याकाळी त्या ठिकाणी बघितले। मला वाटतं आंबेडकरांनी त्यांची भूमिका ठेवली आहे, पण हिंदुत्वाच्या भूमिकेवर आणि विकसित भारताच्या भूमिकेवर राज ठाकरे यांनी आम्हाला समर्थन दिलं आहे, हे त्यामधलं महत्वाचं आहे। खरंय, माननीय उद्धवजींनी त्या ठिकाणी मतं आमच्याबरोबर मागितली आणि सत्तेबरोबर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी बरोबर गेले, यालाच राजकीय व्यभिचार म्हणावं का? आणि म्हणूनच ते म्हणाले असतील असं आमचं मत आहे। सर, हिंदी में जानना चाहेंगे की जिस तरह से काँग्रेसकडून आता आरोप होतोय, नाना पटोले यांच्या गाडीचा अपघात झाल्यानंतर काँग्रेसनं असं म्हटलं आहे की विरोधकांना संपवण्याचा हा डाव आहे, ही गंभीर घटना आहे आणि घातपाताचं डाव आहे। मला याची पूर्ण माहिती नाहीये, पण अशा पद्धतीचं जर अपघात झाला असेल तर नानांची तब्येत ही त्या ठिकाणी नीटच राहावी, योग्यच राहावी, प्रकृती स्वास्थ्य राहावं हीच आमची भूमिका आहे। आणि त्या ठिकाणी अपघात झाला असेल तर त्याचं योग्य त्याबद्दलची चौकशी ही सरकारी यंत्रणा करतील। सर, हिंदी में जानना चाहेंगे कि जिस तरह से राज ठाकरे ने समर्थन दिया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? कल 9 तारीख को अपने पार्टी का सभा को संबोधित करते समय राज ठाकरे जी ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की भूमिका रखी और उसमें कहते समय उन्होंने कहा कि ये देश युवकों का है और इस देश के युवाओं के भविष्य के लिए माननीय मोदी जी का ही नेतृत्व इस देश के युवाओं को न्याय दे सकता है। और हम मानते हैं कि हिंदुत्व की भूमिका और विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए ये जो समर्थन उन्होंने दिया उनका हम स्वागत करते हैं। कल गुड़ी पाड़वा के दिन बाला साहब के विचारों को साथ न रखते वाले लोग, बाला साहब के नकली विचारों को रखने वाले लोगों को हमने सुना और शाम को राज ठाकरे जी के स्वरूप में बाला साहब जी के असली विचारों को साथ देने वालों को हमने सुना। सर, लेकिन सवाल यह है कि नॉर्थ इंडियंस नाराज हो सकते हैं क्योंकि 2008 में राज ठाकरे की तरह की पार्टी की तरफ से काफी हिंसात्मक घटनाएं उत्तर भारतीयों के जो है खिलाफ हुई थी, तो क्या आपको लगता है कि इसका जो है असर उत्तर भारतीय वोटर्स? माननीय मोदी जी का परिवार बढ़ रहा है, उन्होंने माननीय मोदी जी के परिवार को समर्थन दिया है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व को समर्थन दिया है और माननीय मोदी जी का परिवार और नेतृत्व ये सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास का है और इसमें
अलगाववाद या अलग सोच का कोई थारा ही नहीं हो सकता। कहना है कि कोई केस फाइल लगता है ओपन हुआ है राज ठाकरे का, जिसकी वजह से अचानक से विरोध में बोलने वाले मैं उनको पूछूंगा कि 25 साल वो हमारे साथ थे तो उनकी कितनी फाइलें हमारे पास होगी, उसका जवाब वो दे। आशीष जी, पीयूष गोयल जी का चुनाव प्रचार भी शुरू हो गया, जबकि विपक्ष के पास यहाँ तक उम्मीदवार भी नहीं मिला। लेकिन सीट शेयरिंग की बात करें महायुति में, तो महाविकास आघाड़ी कहीं आगे निकल गई है और बाकी सीटें ऊपर महायुति की बाकी है, उस पर देखिए जहां तक उत्तर मुंबई की बात है, पहले उबाटा गढ़ ने अपने उम्मीदवारों को तैयारी के लिए भेजा। लोगों में जाने के बाद जब उनको पता चला कि उबाटा गढ़ को यहाँ पर कोई जनता का आशीर्वाद और स्थान नहीं है, तो इस सीट से उबाटा गढ़ भाग गया। मानो एक तरीके से वॉकओवर पीयूष गोयल जी के उम्मीदवारी को दिया है। अब कौन उम्मीदवार आता है हम देख रहे हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग का आएगा तो उसका सामना हम और डट के और आक्रामकता से करेंगे। महायुति के बाकी उम्मीदवारों की घोषणा कब तक हो पाएगी? महायुति के बाकी उम्मीदवारों आप ऐसा करेंगे? आप प्रचार कर रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे। एक मिनट थाम रहे जानना चाहेंगे आज ये विपक्ष तय नहीं कर सका है, क्या ये और मजबूती देता है आपके चुनाव प्रचार में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और हमारे मित्र पक्ष महायुति चुनाव में उतरी है। हम सकारात्मक और देश को विकसित बनाने की सोच से